Hi all, good morning. Uh, I am your science teacher. This lecture is for standard 4, chapter 8, energy. We have already completed 7 chapters in our essay 2. We are not in speed, but we need to understand the things. अब आप सब लोग आपके फेयर बुक के अंदर ये सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर आप करते जाओ, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल. तो अभी हम इस चैप्टर 8 के अंदर समझेंगे एनर्जी के बारे में. ठीक है, एनर्जी क्या है एंड हाउ एनर्जी यूज टू बी परफॉर्म. ठीक है, you can open your textbook or as well as I will go through the content. एनर्जी सबसे पहले देखो, एनर्जी वर्ड से हमको क्या समझ में आता है. जैसे हम खेलते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, हम कोई भी सामान को अपने हाथों में उठाते हैं, व्हेन वी आर कैरी एनी बैग. ठीक है, जैसे 2 किलो का है, आप सब्जी लेके आते हो, तो फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर्ड. ठीक है, उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी. एनर्जी हमको कहाँ से आता है? जब हम खाना खाते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब आप दौड़ लगा के आते हो तो क्या होता है? आफ्टर प्लेइंग यू नीड टू हैव वाटर. जब आप पानी पीते हो तो क्या होता है? यू आर गेटिंग एनर्जी. ठीक है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट एनर्जी. नथिंग इज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में. नथिंग इन द वर्ल्ड कैन वर्क विदाउट एनर्जी. पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि विदाउट एनर्जी काम करता हो. कोई भी चीज़ पूरी दुनिया में. ठीक है, कार कैनॉट मूव विदाउट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल. अब कार जो है वो विदाउट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है. कंप्यूटर्स, टेलीविजन्स, मैं ये सब नाम पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना. कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स, फैन, म्यूजिक सिस्टम एंड सो ऑन आर ड्रिवन बाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब क्या है, एनर्जी सब अलग अलग होता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, सोलार एनर्जी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है. तो अभी आपके स्टैंडर्ड 4 में जो आपके सिलेबस में है वही समझना है. तो ये कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, कार है, म्यूजिक सिस्टम है एंड सो ऑन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है. योर बॉडी कैनॉट वर्क विदाउट एनर्जी. मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपका बॉडी विदाउट एनर्जी नहीं चल सकता है. फूड गिव्स योर बॉडी द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड जो है क्या देता है? वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है. इट ऑल्सो गिव्स इट एनर्जी टू डू थिंग्स लाइक पंप ब्लड, डाइजेस्ट फूड एंड ब्रीथ. प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक फूड. इन शॉर्ट, एनर्जी मेक्स एवरीथिंग वर्क and how much work something can do depends on the amount of energy it has. So scientists say energy is the capacity to do work. Energy is the capacity to do work. जो एनर्जी होता है उससे हमको काम करने को मिलता है. अब देखो, आपके टेक्स्ट बुक में इतने सारे फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं. देखो यहाँ पे कार का फोटो दिया हुआ है. तो कार कैसे चलेगा? उसमें फ्यूल डालेंगे तब चलेगा. धक्का देने से तो नहीं चलेगा ना. धक्का देंगे तो क्या होगा? हम भी थक जाएंगे, कार भी थक जाएगा. तो वी नीड टू पुट पेट्रोल इन द कार. ठीक है, फ्यूल. अब देखो यहाँ पे देखो ATM, वो पेट्रोल का मशीन लगा हुआ है जहाँ से आप पेट्रोल गाड़ी में डालते हो. यहाँ पे देखो ये वेजिटेबल्स का प्लांट है, यानी फूड है जो हम खाते हैं. यहाँ पे देखो ये एलिफेंट है. एलिफेंट क्या है? खाना खाएगा तो ही चलेगा. एलिफेंट को खाना नहीं दोगे तो क्या होगा? बैठ जाएगा. यहाँ पे देखो ये रिमोट दिखाया हुआ है. रिमोट है, कैलकुलेटर है. ये वॉकमैन का एक फोटोग्राफ दिया हुआ है. बहुत पहले वॉकमैन आता था कान में सुनने के लिए, जैसे भी आप हेडफोन लगा के मोबाइल में सुनते हो वैसे पहले एक वॉकमैन आता था. देखो नीचे एक आता है, ये बैटरी दिया हुआ, बैटरी का फोटोग्राफ दिया हुआ है. यानी बाय द हेल्प ऑफ बैटरी
बाय द हेल्प ऑफ बैटरी। अब आपको समझना है कि देखो बैटरी से क्या क्या चीज़ें चलती हैं। आपका घर में जो घड़ी होता है वो बैटरी से चलता है, टॉर्च बैटरी से चलता है, रिमोट बैटरी से चलता है, आपके छोटे छोटे खिलौने होते हैं वो बैटरी से चलते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए क्या होता है, हर चीज़ के दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको काम करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो अभी हमको समझ में ये आता है कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एवरी वन। अब देखो सेकेंड पेज पे हम जाते हैं। सेकेंड पेज में क्या है कि एनर्जी हैज़ मैनी फॉर्म्स। ठीक है, एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। दिस मीन्स एनर्जी इज ऑफ मैनी टाइप्स। यू नो अबाउट सम ऑफ दीज फॉर्म्स ऑलरेडी। ठीक है, अब बहुत सारे एनर्जी होते हैं। अब कौन कौन से एनर्जी होते हैं? ठीक है, फूड एंड फ्यूल हैव स्टोर्ड एनर्जी। फूड है और जो फ्यूल है हैव स्टोर्ड एनर्जी, ये लोग एनर्जी जमा कर लेते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी टू गिव आउट एनर्जी, एंड व्हेन फ्यूल बर्न्स दे कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब फूड प्लस ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे देखो रेड में लिखा हुआ है फूड प्लस ऑक्सीजन। फूड प्लस ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? आपका जो खाना है दैट इज विद द ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, अब फ्यूल है प्लस ऑक्सीजन, ये जब अटैच होता है तो क्या बनाता है? एनर्जी ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, सेल्स जो है वो क्या, सेल्स क्या कराता है? बैटरी। ऑल्सो हैव स्टोर्ड एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द केमिकल्स इन सेल। व्हेन वी यूज सेल्स द एनर्जी स्टोर इन देम चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जब व्हेन वी यूज सेल, जब हम सेल यूज़ करते हैं तो द एनर्जी स्टोर इन देम चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम सेल को, एनर्जी को जब हम स्टोर करते हैं तो वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ जो है ना उसका फॉर्म चेंज होता रहता है, एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। जैसे पहले क्या था? बैटरी था, तो बैटरी को जैसे ही आप रिमोट में लगाते हो तो क्या होता है? वो जो बैटरी है वो केमिकल से बना हुआ है, जो मैंने पहले आपको बताया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और हमने केमिकल्स की बात की थी मैटर चैप्टर्स के अंदर। फिर हमने उसके अंदर देखा था कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एसिड बेस्ड सॉल्ट के अंदर, तो जो बैटरी है वो केमिकल रिएक्शन से बनता है, और वो जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे टॉय है और यहाँ पे बैटरी है, तो खिलौने में आप जो बैटरी डालते हो तो आपका खिलौना चलने लगता है, टॉय स्टार्ट वर्किंग। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है रेड में कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सेल। सेल के अंदर जो एनर्जी होती है कम्स फ्रॉम केमिकल। ठीक है, वो केमिकल से आता है, क्योंकि जो बैटरी है आपका उसके अंदर कार्बन के रड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी सब्सटेंस डाले जाते हैं केमिकल। और यहाँ पे आपके जो टॉय है उसके अंदर जब बैटरी आप डालोगे तो टॉय कम्स इन मूवमेंट। तो वो मूवमेंट में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद है यू मस्ट हैव प्लेड विथ टॉयज। आप खिलौने के साथ खेलते होंगे। दैट हैव टू बी वाउंड अप व्हेन यू वाइंड अप सच टॉयज ए स्प्रिंग इनसाइड गेट्स कंप्रेस्ड। ठीक है, आप टॉय है आप देखोगे उसके अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नया टॉय खरीद के उसको तोड़ के देखो, बट पहले आपको ध्यान में होगा या कोई टूटा हुआ टॉय घर में पड़ा होगा तो आप उसमें जब देखोगे तो उसमें एक स्प्रिंग होता है। जब आप बैटरी डालते हो तो वो बैटरी उसमें फिट हो जाती है। फिर जब आप उसमें चाबी देते हो, ठीक है, चाबी देते हो तो क्या होता है? वो स्प्रिंग बिल्कुल टाइट हो जाता है, और उसको जब आप छोड़ते हो तो वो बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपका टॉय जो है ना मूवमेंट में आ जाता है। दिस इज लाइक ट्विस्टिंग ए रबर बैंड कंप्रेस स्प्रिंग। ठीक है, स्टोर्स एनर्जी एज द स्प्रिंग स्लोली अप विंड द स्टोर्ड एनर्जी makes the toy work. Many clocks and watches work in the same way. All things at a height have energy stored in them. For example, a rock on the top of a hill has stored energy. This energy is released when it rolls down from the height. अब ये क्या होता है? जब आपका कोई भी चीज़ है, ठीक है, all things a height have energy stored in them. अब कोई भी चीज़ जो होती है ना वो हाइट पे होती है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होता है। जैसे ए रॉक ऑन द टॉप ऑफ ए हिल आर
हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। अब कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर माउंटेन है, उसके ऊपर जो स्टोन पड़ा हुआ है उसके अंदर एनर्जी होती है। जब जैसे ही आप उसको ऊपर से लेके फेंकते हो तो क्या होता है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाता है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। प्लेस वन एंड ऑफ ए बुक ऑन ए थिक डिक्शनरी, लेट द अदर एंड रेस्ट टू द फ्लोर, प्लेस ए स्मॉल बॉल ऑन द फ्लोर एज शॉन, let a pencil roll down from the top of the book, it will hit the ball and make it roll around the floor. Since the pencil is at a height above the floor, it has energy. This energy make it roll down and then give the ball to the energy move. तो इसमें कैसा होता है कि आपको जो एनर्जी है उसको इस तरीके से समझना है, इसको इस तरीके से समझना है। मैं इसको फिर से आपको समझा देता हूँ, आप अच्छे से देखो। एनर्जी के अंदर आपको समझना है कि कोई भी चीज़ जो है वर्ल्ड के अंदर या कहीं भी, वो विदाउट एनर्जी मूव नहीं करता है, ठीक है। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। मैं फिर से रीड करता हूँ, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जब आप जैसे कि आप काम करोगे तो क्या करोगे, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। जब एनर्जी होता है तो काम करने में मन लगता है, ठीक है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, सबके लिए आपको एनर्जी चाहिए। जैसे भी आदमी एलिफेंट पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो एलिफेंट पे बैठा हुआ है तो एलिफेंट कैसे चल रहा है, एलिफेंट तो तब चलेगा ना जब उसको खाना खिलाओगे। खाना नहीं खिलाओगे तो क्या होगा, वो बैठ जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, देखो जो लोग फास्टिंग करते हैं उनका क्या होता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। फिर उनको बोलोगे आप कि भाई आप वेट उठाओ, आप रन करो, तो वो लोग रन नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। अब जैसे रिमोट है, रिमोट में से बैटरी निकालोगे तो रिमोट तो चलेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज उसको एनर्जी चाहिए। और जो बैटरी है उसके अंदर है केमिकल एनर्जी, और जब आप बैटरी को रिमोट में लगाते हो तब क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ मिक्स करेगा, तब वो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। जैसे आप सांस लेते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट जब आप करते हो, जब आप स्कूल में प्रेयर करते हो, उसके बाद आपका एक्सरसाइज होता है, योगा होता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, तो उसमें क्या होता है, यू आर टेकिंग ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग एनर्जी इन योर बॉडी, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं, आप इसको अच्छे से रीड करना। चलो बाय, थैंक यू।